कई बार मसाइल सामने आए, चोर रास्ते भी दिखाई दिए जो ज़्यादा नफ़ा के लिए बेहतरीन हो सकते थे, मगर मैंने उनकी तरफ तवज्जो ना की क्योंकि ये बिज़नेस की तवील ज़िंदगी के लिए ख़तरा होते हैं। अर्लिंग पर्सन एक स्वीडिश ताजिर और H&M कंपनी का बानी है। ये कंपनी 2013 में 3500 स्टोरों के साथ 55 ममालिक में मौजूद थी और इसके मुलाजमीन की तादाद 1,16,000 थी और अभी भी तरक्की का सफ़र जारी है। अर्लिंग ने किस तरह कामयाबी का सफ़र तय किया और एक कस्साब का बेटा मल्टी नेशनल कंपनी का मालिक कैसे बन गया, तो अर्लिंग ही की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनिए। मेरे वालिद एक कसाब थे, वो गोश्त बेचा करते थे। मैं भी उनके साथ दुकान पर गोश्त फ़रोख्त करने लगा। इसके अलावा क्रिसमस कार्ड्स और स्टेशनरी वगैरह भी बेची। इन छोटे छोटे कामों से मुझे अपनी प्रोडक्ट फ़रोख्त करना और ग्राहकों के साथ भाव ताव करना आ गया। मुझे मालूम हुआ कि अशिया को फ़रोख्त करना भी एक फ़न है और ये सीखने से ही आता है। अगर आप बिज़नेस में कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं तो बड़े शहर का रुख करना ही पड़ेगा। 1938 को मैंने अपने गांव वेस्ट्रास से स्टॉकहोम, जो स्वीडन का दारुल हुकूमत है, उसकी तरफ रखते सफ़र बांधा। वालिद के मना करने के बावजूद मैं अपने इरादे से बाज ना आया तो वालिद ने कहा, जा बेटा, अपना शौक़ पूरा कर ले, एक हफ्ते के अंदर तो वापस आ जाएगा। इस जुमले में शफ़क़त थी या तंज़, लेकिन मैंने अपने वालिद को वो कर दिखाया जिसकी उन्हें तवक्को ना थी। सिर्फ 9 साल बाद वो मेरी दुकान पर मदद करने के लिए गांव से शहर आ गए। बिजनेस में खौफ को कभी जगह ना दें, ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि अगर आपने बिजनेस में खौफ को जगह दी तो आपका बिजनेस जहां पे था वहां से बैकफुट पे चला जाएगा। कंपनी की बुनियाद रखने से पहले मैं जर्मनी से स्टेशनरी इंपोर्ट करता था। जर्मनी में उस वक़्त हालात बहुत ख़राब थे। अमन नाम की कोई चीज़ ना थी। खौफ व हरास हर सू फैला हुआ था, लेकिन मैंने अपने बिज़नेस को जारी रखने के लिए उन बातों की परवाह न की और वहां जाकर चीज़ें लाया करता था। अगरचे माली नुकसान के साथ जान जाने का भी ख़तरा मौजूद था, लेकिन मैंने हिम्मत और जुर्रत के साथ अपने कारोबार की खातिर इन तमाम हालात का सामना किया। किसी दूसरे कल्चर से सबक हासिल करना चाहिए, बशर्ते कि वो आपके लिए मुफीद हो। 1947 में मैंने अमेरिका का सफ़र किया। वहाँ के बड़े बड़े स्टोर्स को देखा जिसके जूते हमारे मुल्क स्वीडन से 75% सस्ते थे। मैंने वहाँ एक रिटेल चेन देखी, वहाँ से मैं बहुत मुतासिर हुआ, जहाँ से मैंने ये सबक सीखा कि आप अपने हरीफों से सस्ती और मुख्तलिफ प्रोडक्ट बेचो, इससे आप बिज़नेस में बहुत आगे निकल जाते हैं। आखिर यही आइडिया मेरे बिज़नेस की कामयाबी का सबब बना। मैंने माहिर डिज़ाइनर्स की खिदमात हासिल की और अपनी प्रोडक्ट को एक नई सूरत, नया डिज़ाइन और नई शक्ल दी। अपने बिज़नेस आइडिया को बड़े पैमाने पर अमली जामा पहनाने से पहले इसको छोटे पैमाने पर ज़रूर आजमा लिया करें। मैंने अपना पहला स्टोर 1947 में अपने गांव में खोला। इसमें सिर्फ ज़नाना लिबास के कपड़े थे। फिर वक्त गुजरने के साथ मर्दाना और बच्चों के कपड़े वगैरह का भी इजाफा किया। जब मेरा बिजनेस अपने पाँव पर खड़ा हो गया तो उसे शहर मुंतकिल किया। अगर आप छोटे कारोबार में नाकाम हो जाते हैं तो आपके लिए संभलना आसान होता है और आपकी साख भी मुतासर नहीं होती। अगर बड़े पैमाने पर बिजनेस शुरू किया और वो नाकाम हो जाए तो साख पर बुरा असर पड़ता है, ग्राहकों का एतमाद उठ जाता है और दोबारा बिजनेस को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव को कबूल करके उससे सबक हासिल करना चाहिए। एक बार मेरे डिज़ाइनर ने पेरिस में एक लहंगा डिज़ाइन किया और ज़्यादा लंबा डिज़ाइन कर बैठा। उसकी मांग बहुत बढ़ गई और ये हमारे पास मौजूद नहीं था। जो हमारे पास पहले से मौजूद था वो कोई ख़रीदने पर आमादा ना होता। इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये सबक भी हासिल हुआ कि नया डिज़ाइन लाने से पहले पुराना माल ज़रूर निकाल लिया जाए और नया माल पूरी तैयारी के साथ मार्केट में लाया जाए। बिज़नेस को बहुत तेज़ी से फैलाने की बजाय इसे मुस्तकिल बुनियादों पर चलाएं। अगर सालाना बिजनेस की बढ़ोतरी 15 से 20% हो रही है तो उसी पर इक्तफा करें, ये बहुत ही मुनासिब है, वरना लालच में बिजनेस तबाह कर बैठोगे। हमने 50 साल के बाद अमेरिका में अपना पहला स्टोर खोला। आपको सरमाए की ज़रूरत होती है। पैसा खर्च करने से पहले पैसा कमाना चाहिए और वही पैसा फिर बिजनेस में लगाना चाहिए।
प्रोडक्ट एक साथ बड़ी मिकदार में कभी ना खरीदें, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक मुतअद्दद बार प्रोडक्ट को ख़रीदना पड़े तो मुतअद्दद बार ख़रीदें। इससे नुकसान का इम्कान कम होता है। अगर फैशन तब्दील हो गया या मुल्की हालात में हंगामा आराई हो गई या किसी भी किस्म के और कुदरती आफात या मसाइल आ गए तो आपका बिज़नेस डूब सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि कभी भी प्रोडक्ट एक साथ बड़ी मिकदार में कभी ना ख़रीदें। अपने कारोबारी मकासद पर कभी भी समझौता ना करें। जब आपने कोई मकसद तय कर लिया है तो आपकी राह में मुश्किलात के पहाड़ हायल होंगे, लेकिन अपने सफ़र को जुर्रत और हिम्मत के साथ जारी रखना होगा। आपकी रफ्तार अगरचे आहिस्ता हो जाए, लेकिन हरकत जारी रखें। मैंने अपनी कंपनी को दुनिया की बेहतरीन कंपनी बनाने का हदफ तय किया हुआ था। कई बार मसाइल सामने आए, चोर रास्ते भी दिखाई दिए जो ज़्यादा नफ़ा के लिए कारगर हो सकते थे, लेकिन वो बिज़नेस की तवील ज़िंदगी के लिए ख़तरा थे। 1970 में मेरी कंपनी का मुनाफा बहुत कम हो गया, फिर भी मैं किसी शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में ना पड़ा, बल्कि मैंने ज़्यादा मुनाफा की बजाय हमेशा कंपनी की मुसलसल बढ़ोतरी को तरजीह दी। याद रखिएगा कि नज़रिए की बजाय अमली मश्क को अहमियत दिया करें। आप जितने बड़े आइडिये तख्लीक कर लें और बिज़नेस की किताबें क्यों ना पढ़ लें, जब तक आप अमली कदम नहीं उठाएंगे बिज़नेस से हमेशा नाबल्द और नावाकिफ़ रहेंगे और उसके नतीजे में कभी भी आप बिज़नेस लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे।